किया उसमें सिली मिस्टेक्स थी दो तीन कॉमन काफ़ी। तो ठीक है, हो जाती है वो, क्योंकि अगर आप अभी कर लोगे तो ये चीज़ अच्छी है ना, एग्जाम में नहीं होगी। इसलिए टेस्ट अपन करते हैं कि यहाँ पे हो जाए सिली मिस्टेक्स, बाकी एग्जाम में तो ना हो दिक्कत। ठीक है, तो मैंने इस बार पेपर में नंबरिंग नहीं दी है क्योंकि मिस्टेक्स थी सिली। तो मैंने कहा कि रहने देते हैं इस बार, नेक्स्ट टाइम देंगे। बट जो दो लोग ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, उनको नहीं बोलता तो अनफेयर हो जाता उन लोग के लिए। दो लोग ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो उनका पहले अपन बता देते हैं। जो सेकंड बेस्ट कॉपी थी, वो थी विधि यादव की। अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। मैंने ऐसा किया कि जहाँ जहाँ गलती थी तो वहाँ पे राउंड कर दिया और कॉन्सेप्ट लिख लिया कि कहाँ पे अपनी गलती हुई है, तो उससे आसान रहेगा और अभी अपन डिस्कस करेंगे। जो पहली जो पहली फर्स्ट बेस्ट कॉपी थी, काफ़ी क्लोज टू परफेक्शन थी वो, तो काफ़ी काफ़ी अच्छा था, वो भाविका की है। अ राउंड ऑफ अप्लॉज। ये बाकी हेल्प कर लेना, बांट देना बाकियों को। एक बार सब लोग अपना 2 मिनट असेस कर लो, फिर मैं बताता हूँ कहाँ अपनी सिली मिस्टेक्स थी, तो अपन कैसे काम करेंगे। रहने दे। अच्छा, इनको रख लो साइड में, फिर अपन दे देंगे, सही। दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे, रुक जाओ ना। हाँ, मतलब लिखना है, मतलब इसने कम लिखी है ना। मैंने इसमें नोट लिखा होगा ना कुछ। नहीं, हाँ मतलब वो छोटा लिखा है इसने। एलेबरेट करना पड़ेगा आंसर को। नहीं नहीं, बताएंगे। समझ में आई कहाँ गलती रही? दो जगह, हाँ एक ही जगह। नहीं, तो चलो अब देख लेते हैं जो कॉमन सिली मिस्टेक्स ही पहले, बाद में देखना। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। हाँ, वही तो। पहली यहाँ थी म्यूनिसिपल टैक्सेस वाले में, जहाँ पे परसेंटेज बेस लिखा रहा। काफी लोग ने क्या किया, जीएवी का परसेंटेज निकाल दिया। क्या जीएवी का निकालना चाहिए क्या? म्यूनिसिपल वैल्यू का होना चाहिए। कुछ कुछ ने तो की होगी, देखो किसी की में है म्यूनिसिपल, उनने टैक्स बहुत गलत निकाल लिया। देख लेना जिसमें मैंने सर्कल किया हो, तो वो हमेशा म्यूनिसिपल वैल्यू का रहता है, जीएवी वगैरह कभी नहीं रहता है। नहीं, वो तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना, वो एनएवी का, हाँ। तो ये मेरे को लगा, ये फिर भी मैंने बताया ना लास्ट में भी कि म्यूनिसिपल टैक्स जो हमेशा रहेगा म्यूनिसिपल वैल्यू का रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज, ये हाउस वन है, ये टू। ठीक है, एक ही हाउस है,
तो शुरू के 3 मंथ्स सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बाकी के 9 मंथ्स लेट आउट है। ठीक है, तो ये कौन सा केस आया? बताओ सिद्धार्थ, कौन सा केस है ये? एक एक हाँ, तो कौन सा वाला है? पार्टली लेट आउट में भी वैरायटी थी ना। हाफ हाफ कहाँ है? ये वो है, टाइम वाइज है ना। नहीं नहीं, मैंने बताया था ना कि टाइम वाइज के केस में अगर एक दिन भी लेट आउट होता है तो वो पूरे साल अपन लेट आउट समझते हैं। तो क्या हुआ, कुछ लोगों ने डाउट, मतलब काफी लोगों ने ऐसा किया कि घर एक ही है, बस टाइम में सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट है, तो उन्होंने दो कर दिए हैं। हाँ, वही मैंने कहा। मतलब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी ऐसा था जिसमें 3 मंथ्स वो था ना। वो था। उसने रेसिडेंस के लिए यूज कर दी थी बाद में फिर। वन फर्स्ट में भी हाँ। और एक जो दूसरा होता है वो एरिया वाइज होता है, कि उसमें बोला ही जाता है कि हाफ पोर्शन है जो घर। हाँ, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट है, उस केस में तो करना है। तो इसमें बस काफी लोगों ने ऐसा किया कि दो दो बना दिए, मैंने कहा तो जरूरत ही नहीं थी। समझ गए कहाँ दिक्कत हुई थी? टाइम वाइज में। देखो एक ही घर है, और दूसरी क्या केस हो सकता है कि लेट आउट था और सेल्फ ऑक्यूपाइड। इस केस में क्या हुआ था, कुछ ने वेकेंसी चेक करना शुरू किया था। वेकेंसी वाला जो एक्सपेक्टेड रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल प्लस वेकेंट रेंट वाला, वो नहीं करना है। वो किस केस में होगा? जब लेट आउट हो और वेकेंट हो, सिर्फ उस केस में होगा। गलती समझ में आ रही कहाँ की थी? एक तो ये वाले में काफी मेजर लोगों ने किया था कि वो उसमें लिखा था कि रेसिडेंस के लिए, इवन दो वो हाफ हाफ नहीं लिखा है, तो लेट आउट ही मानी जाएगी। ठीक है, जिस केस में अगर दिया हो कि वन हाफ लिया है उसने, पोर्शंस है, इक्वल पोर्शंस अगर दिए हो, उस केस में अपन को अलग अलग बनाना है। ठीक है, और वेकेंसी वाला केस किस में चेक करेंगे? सिर्फ इसमें जिसमें लेट आउट हो और वेकेंट हो कुछ समय। ठीक है। विधि शायद करने वाली थी इसको वेकेंट वाला, उसने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था फिर कट किया। और एक चीज और, जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें अनरियलाइज रेंट की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की थी, कुछ लोगों ने माइनस किया किया है कुछ लोगों ने। उसमें लिखा भी था कि बट द डिफॉल्टिंग टेनेंट वाज इन ऑक्यूपेशन ऑफ अनदर प्रॉपर्टी। होगा क्या माइनस उस केस में? नहीं होगा ना। अ- अब एक मैंने और बाकी देखा कि इंटरेस्ट में तो दिक्कत जा रही है अभी भी, तो मैंने कहा उसको अब खत्म करना पड़ेगा इंटरेस्ट की दिक्कत। क्वेश्चन 1 है ना ये तो, तुमने लास्ट में किया है। हाँ, टेनेंट ने वेकेट किया पर तुरंत वो रेसिडेंस के लिए यूज कर दिया, तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड में चली गई। वो देखो ना। क्यों? क्यों नहीं लिया? क्योंकि अनरियलाइज नहीं तभी लेते हैं जब अनरियलाइज रेंट की कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो वही तो, माइनस फिर नहीं करना है ना अपन को। इधर लाओ, ऐसा होगा नहीं, या कुछ और इशू के कारण होगा। हम्म, देखो ना, ये तुमने 9 मंथ्स का लेना है ना अपन को, क्योंकि अनरियलाइज रेंट माइनस कब होगा? जब उसकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसमें सेटिस्फाई नहीं है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड करो क्वेश्चन। चले जाओ बैठ जाओ। समझे कि नहीं? 9 महीने का इसलिए लेंगे क्योंकि अनरियलाइज रेंट की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं थी उसमें। हाँ, क्यों नहीं लेंगे 9 महीने का, तुम पहले ये बताओ। अनरियलाइज रेंट था इसलिए बोल रहे हो क्या? अनरियलाइज रेंट कब माइनस करते हैं? जब चार कंडीशन सेटिस्फाई होती है। समझे? इसमें चार नहीं हुई ना, इसमें इसमें लिखा है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं थी।
आंसर उसका सही हो जाएगा क्योंकि कंपनसेटरी ऐसा। क्वेश्चन नंबर वन काफी लोग का सही हो गया, इवन तो उन्होंने कुछ गलत किया है क्योंकि वो कंपनसेटिंग एरर हो गया है उसमें, तो उनको फायदा मिल गया आंसर सही आने का। सेम आ रहा ना, आएगा क्योंकि मोर देन था ना एक्सपेक्टेड रेंट। अरे हाँ ना, मैंने बोला ना कंपनसेटिंग एरर के कहाँ सही हो गया। हर बार नहीं होगा ऐसा पर। हाँ ना, तो इंटरेस्ट का मैंने कहा अब खत्म ही करते हैं, आज बता रहा हूँ 5 स्टेप्स बता रहा हूँ, वो याद कर लो, उसके बाहर कुछ जाएगा ही नहीं। ठीक है। हाँ कराएंगे ना, सब कराएंगे, पहले 5 स्टेप। ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले स्टेप नंबर वन रहेगा कैलकुलेशन ऑफ प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। इसमें टाइमलाइन सब बनाओ। मैंने अभी भी देखा कुछ लोगों ने उस साल को भी इंक्लूड किया जिसमें कंप्लीशन ईयर था, समझ रहे हो, तो वो साल अपन को नहीं लेना होता है ना। हाँ, मतलब क्या है, सभी बनाओगे तो सही रहेगा। ठीक है ना, सब हो जाएगा सॉल्व। टाइमलाइन सबको बनानी है। देखो सबसे पहला स्टेप ये रहेगा अपना कैलकुलेशन ऑफ प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट, उसमें टाइमलाइन साइड में सबको बनानी है। ईयर ऑफ कंप्लीशन लिखेंगे, उससे 1 साल पहले चले जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। 1 साल पहले जाना याद रखना। ठीक है, फिर अपन का यहाँ पे कंप्यूटेशन हो गया, वैल्यू आ गई अपनी। फिर इसके बाद अपन लिखेंगे अलाउएबल इन प्रीवियस ईयर, क्योंकि पूरा अलाउ नहीं होता, ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में होता है, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड बाय 5 कर देंगे। ठीक है। तो बट इसमें एक चीज ये ध्यान रखना कि हो सकता है कि 17-18 से अलाउ हो रहा है प्री एक्विजिशन, तो 5 साल तो पहले ही खत्म हो जाएंगे, अब मत दे देना। ये देखना कि 5 साल ले लिया है क्या, 5 साल से ज्यादा अलाउ नहीं है। ऐसा समझो कि प्रीवियस ईयर 17-18 से अपन ने लेना शुरू कर दिया, लोन नहीं इंटरेस्ट। ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो अब अपन जिस ईयर में खड़े हैं उस ईयर अलाउ नहीं होगा, क्योंकि 5 ही साल अलाउ होगा ना, आप ज्यादा थोड़ी ना दे दोगे इंटरेस्ट। तो ये चीज ध्यान रखना कि 5 साल से ज्यादा तो नहीं क्लेम कर दिया है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में अभी तक ऐसा नहीं आया था, ये क्वेश्चन दे सकते हैं वो लोग। ठीक है। अपना स्टेप टू, कैलकुलेशन ऑफ करेंट ईयर इंटरेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, तो इस साल का बस करना है। फिर अपना स्टेप थ्री रहेगा टोटल इंटरेस्ट। कुछ लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटरेस्ट लिया, बट इंटरेस्ट का मतलब दोनों होता है, प्री वाला भी पोस्ट वाला भी। ठीक है। ये रहेगा स्टेप वन का ये वाला आंसर। ठीक है, अलाउेबल इन प्रीवियस ईयर प्लस स्टेप टू का। उसमें क्या बताऊं, मतलब करंट ईयर का जो इस साल का इंटरेस्ट रहेगा नॉर्मल, जैसे 2 लाख लोन लिया है, 9% इंटरेस्ट रेट है, 2 लाख का 9%, 18,000, सिर्फ सिंपल। करंट ईयर सबसे सिंपल है। फिर फोर्थ अपना स्टेप आएगा अपोर्शनमेंट। ठीक है, अब ये वाला स्टेप तभी आएगा जब इन केस दो इक्वल पोर्शंस हैं या मोर देन वन है, ठीक है, तभी आएगा ये वाला स्टेप,
कि अपन को कितना हिस्सा अपन को सेल्फ ऑक्यूपाइड में देना है, कितना लेट आउट में देना है, वन थर्ड है, टू थर्ड है, समझ गए। कुछ लोग वन थर्ड टू थर्ड भूल जाते हैं, तो क्या स्टेप्स में याद रहेगा तो कभी वो भूलेंगे नहीं। अपना लास्ट स्टेप, एप्लीकेबिलिटी ऑफ 2 लाख लिमिट। ये सिर्फ एसओपी में देखनी है, एलओपी में तो अपन को पूरा अलाउड है, ठीक है। तो अब बताओ इन 5 स्टेप में सब कुछ कवर हो गया कि नहीं हो गया। इसमें से फिर इससे कुछ बाहर की चीज हो ही नहीं सकती है। हम्म, ये देखते हैं ना भी क्वेश्चन। हो गया, स्टेप 1 नोट डाउन हो गया। हम्म, ठीक है, लिख लिया सबने पॉइंट। अब वैसे तो हो नहीं रहे, तो अब 5 स्टेप को तो याद कर लो। कुछ एक चीज तो करनी पड़ेगी, है ना। ये 5 स्टेप याद कर लोगे तो इसके बाहर तो रहेगा ही नहीं कुछ। हम्म, चलें अब इसका क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं इस स्टेप से। हम्म, हाँ, ठीक है, ये फर्स्ट। ठीक है, सेकंड वाला करें, है ना। जो एक नया ही क्वेश्चन था, इसको अपन स्टेप्स में करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था। सबसे पहले टाइमलाइन बनाए। क्वेश्चन पेपर सबके पास है अभी, है हाथ में, है ना। बताओ, लोन अपन ने कब लिया। फर्स्ट अप्रैल 19 में लिया ना। कंप्लीशन का ईयर क्या था। हम्म, एक आंसर मैंने देखा था, उसको लगा 30 मार्च में कंप्लीट हुआ, तो उसने उस साल को भी ले लिया था। मैंने बताया था ना, इवन 30 या 31st हो, वो साल छोड़ना है अपन को। ठीक है, कोई दिक्कत। प्री प्री वाला पीरियड कौन सा है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें सिद्धार्थ। देखो ना, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, सामने है ना। वो ईयर नहीं लेते ना, जिस साल कंप्लीट हुआ। वैसे भी भूल गया था। नहीं नहीं, जब से लोन लिया है डेट दी रहेगी, लोन कब से लिया है तब से। इंटरेस्ट अपन को कब से देना पड़ा तब से लेंगे ना। ठीक है, तो कितना पीरियड हो गया प्री एक्विजिशन का। 24 मंथ्स, है ना, 2 साल। इसका कैलकुलेट करें अपन इंटरेस्ट। कितना था, 12 लाख का 10%, है ना। 12 लाख का 10% इंटू 24/12। ठीक है, 2 लाख कितना, 240 आएगा ना। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और अलाउेबल वाला याद रखना, स्टेप 1 में क्या होगा, डिवाइड बाय 5। ठीक। हम्म,
प्रीवियस ईयर मतलब वही 48,000 है ना, यही है ना। नहीं, अब वो भूल जाओ, वहाँ पे गलतियाँ हो रही है। स्टेप 2 करेंट ईयर इंटरेस्ट है ना, क्या है 12 लाख का सी सी है 10%, कोई इशू इसमें। हाँ ना, तो इसलिए तो अपन ने इसमें लिखा ना अलॉय प्री में अलाउएबल इन प्रीवियस ईयर। अपना स्टेप 3 है टोटल का, इसलिए रखा है क्योंकि हो सकता है भूल ना जाओ एक को लेना। हम्म, कितना है 120 प्लस 48 168, ठीक है। अब आएगा स्टेप 4, ये इंपॉर्टेंट है अपॉर्शनमेंट वाला। ये किस केस में होगा, जब अपनी टू इक्वल पोर्शंस दिए हुए होंगे घर के, ठीक है। इसमें दिया है क्या, ये देखो, द हाउस हैज टू इक्वल पोर्शंस, ठीक है। जो 168 रहेगा अपना, लेट आउट सेल्फ ऑक्यूपाइड, कोई दिक्कत इसमें, हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। और स्टेप 5 अपनी लिमिट, सब 2 लाख के अंदर है सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। एलओपी में तो लिमिट नो लिमिट। इस स्टेप में सब आ गए ना, इसमें क्या गुंजाइश है गलती की, हो पाएगी क्या। हाँ, हम्म, वही मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिली मिस्टेक कर दी है तो अब आगे नहीं करें अपन को, वो देखना है। कुछ था क्या क्वेश्चन में, अगर स्टेप्स में रख दो सब वैल्यू, कुछ है क्या। ठीक है, तो आया रहेगा, सही आया रहेगा, फिर सही है। हाँ नॉर्मल है ना वो तो, टोटल में प्लस स्टेप 1 का। हाँ ये पर ध्यान रखना कि स्टेप 1 का प्रीवियस ईयर का बस प्लस करो, टोटल नहीं कर देना। ये तो टोटल है ना, प्री प्री एक्विजिशन टोटल 2 सालों का। अपन को अलाउ तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में होगा ना, डिवाइड बाय 5 करेंगे। हो गया ये। अब इसको सेम क्वेश्चन नंबर 4 करो, ठीक है, अभी करो कॉपी में इसी 5 स्टेप्स में, फिर देखो आ रहा है कि नहीं, फिर अपन देखते हैं। हाँ इंटरेस्ट का बस पोर्शन करो अभी। हाँ 5 स्टेप्स करो कैलकुलेशन। एक केस में तुमने 115 बीएससी सोच लिया था कि लिया है क्या, 4 केसेस सॉल्व कर दिए थे, उसमें तो लिखा है ना ऑप्ट आउट है अपन के में, क्वेश्चन में था। अच्छा,
हो गया। क्या आंसर आया? टोटल? अरे पांचों स्टेप करोगे तो उसमें नहीं है क्या? स्टेप, स्टेप है ना उसमें अपोर्शनमेंट वाला। हो गए स्टेप्स? क्या है? क्या है आंसर, क्या है? ठीक है। अपोर्शन किया अलग अलग, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट। वो तो है ना स्टेप में, वो तो। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये वाला भी सिली मिस्टेक हुई थी, क्योंकि हाउसेस की जो वैल्यू रहती है वो पूरे घर की दी रहती है। दो पोर्शन है ना, तो एक सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट में बांटो ना इंटरेस्ट। नहीं, वो सिर्फ एक पोर्शन का दिया है कि कुछ समय सेल्फ ऑक्यूपाइड था, कुछ लेट आउट था, तो उस केस में क्या मानते हैं, पूरा लेट आउट मानेंगे ना, अगर एक भी दिन लेट आउट रहेगा तो। हाँ सेल्फ, हाँ ठीक है ना, तो वो लेट आउट माना जाएगा ना, क्योंकि। हम्म। क्या है आप? क्यों? डिवाइड बाय टू से शायद इसने किया था, आखिरी वाला। मैं, क्या? प्री मत बताओ, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट बताओ मेरे को टोटल। सेल्फ का कितना है और लेट आउट का कितना है, दोनों का इक्वल होगा। तो क्या क्या अमाउंट? 13,200? 13,800 है, देखो कहाँ गलती की है। वही तो है, बस 13,800 आना चाहिए। चलो सबने एक एक बार कर लिया, अपन कर लेते हैं अब स्टेप्स वाइज। ईयर। कब लिया है लोन? 1 अगस्त। कंप्लीशन कब हुआ? अब इसके पहले लेंगे ना, 31 मार्च 22। नोट्स और टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीएस एग्जाम्स को क्लियर करने में। तो अगर आप हमारी क्लासेस यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप नोट्स और टेस्ट के लिए डाउनलोड कर सकते हैं सीएस दुनिया ऐप। कितना पीरियड हो गया? 32। अब गिनना। तूने क्या वो साल छोड़ दिया है, कैसे गिन रहा है मेरे भाई? देखो, इसका भी सिखा देता हूँ कैसे करना चाहिए। जब भी बीच में हो तो ईयर वाइज करा करो, ठीक है? कितने मंथ्स हुए काउंट करो हैंड में। सिद्धार्थ, काहे? 8 मंथ्स हुए ना।
करो, अपने आप पे इतना भरोसा मत करो। लिख लिया करो जब भी बीच में हो। ठीक है, 32 मंथ्स। अपने लोन अमाउंट क्या है? 2 लाख है ना? 32 बाय क्या वैल्यू आ रही है? 48। 48 पूरी लेंगे क्या? हाँ हाँ, मतलब ठीक है ना, ये वाला स्टेप हमेशा याद रखना। कितना है? 9600। वो तो अपन बाद में रखेंगे ना, अपॉर्शनमेंट स्टेप में। करेंट या इंटरेस्ट? 18। स्टेप 3 टोटल 18 प्लस 96 कितना आ रहा है? 27। अब अपॉर्शनमेंट करेंगे। कितना आएगा? स्टेप 5 एप्लीकेबिलिटी, उसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अभी तो 2 लाख से अंदर ही है काफी। अब गलती हुई क्या इस स्टेप में भी, जब 5 स्टेप बताया उसके बाद भी आंसर आ गया ना। अब थोड़ा लग रहा है अब गया इंटरेस्ट का भूत कि नहीं। एक जगह और जो सिली मिस्टेक हुई थी कि अपन को दिया है 2 पोर्शन है घर के, और जो म्यूनिसिपल वैल्यू हो गई, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, और कौन सा, वो एक्चुअल रेंट तो कभी नहीं, म्यूनिसिपल टैक्सेस और इंटरेस्ट। जो जब भी ये दिया रहता है, ये पूरे हाउस का दिया रहता है, और इन केस पोर्शन रहता है तो अपन को डिवाइड करना पड़ता है। जो ये अपना क्वेश्चन था फोर्थ वाला, उसमें पूरे घर की वैल्यू दी थी, अपन को सब में 1/2 करनी थी। एक्चुअल रेंट कभी नहीं होती क्योंकि वो हमेशा लेट आउट पोर्शन का रहता है। ठीक है, बाकी सब डिवाइड होगा। समझ समझ गए? हाँ, कुछ थ्योरी में भी कुछ ने कुछ कुछ लिख दिया, कुछ भी। ऐसा क्यों? थ्योरी तो आसान थी। हाँ, देखा मैंने। तो थ्योरी कुछ लोग गलत वैसे किसी। ठीक है, तुम्हें नहीं, तुम्हें नहीं बोले, बाकियों ने भी मतलब सही नहीं लिखी थ्योरी। तुमने सही लिखी थी थ्योरी। 2 पॉइंट। 2 पॉइंट तो मेरे भाई क्वेश्चन में ही दिए रहे, क्वेश्चन नंबर 1 में ही थे। नहीं, पर पूरा लिख लो ना, क्या जा रहा। थोड़ा सा तो बढ़ा के लिखो। फिल इन द ब्लैंक्स सुने चल रहे, एक ही लेटर लिख रहे तुम। वही तो वो कर दिया। टेनेंसी नॉट बोनाफाइड लिख दिया। होनी चाहिए बल्कि। हाँ, तो अब बताओ कि कैसा करें। नेक्स्ट स्टेप फिर से देना चाहते हो या कॉन्फिडेंस आ रहा है? क्योंकि जरूरी है कि कॉन्फिडेंस रहे अपन को ये चैप्टर में। ठीक है। नहीं नहीं। हाँ ठीक है, डे एक बता दो खुद ही। काफी लेट नहीं हो जाएगा? क्या? बेटा बाहर मारेंगे तेरे को सब। जब तक जिनकी क्लास बची है वो भी देख ले तो सही रहेगा, सभी दे, पूरी क्लास दे। फ्राइडे सही है, फ्राइडे रखते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, अलावा नहीं। क्या है, अभी अपन चले जाएं आगे चैप्टर में और आपको कॉन्फिडेंस ही रहे, मतलब नहीं है ना। चाहते हैं कि रहे। अब कोई रुका क्या, कोई बचा रूम ऑफ, कोई गलती होने की? ठीक है, उसको रिकॉर्डिंग देंगे इसकी भी। हाँ, रील ना बनवानी पड़े। और कुछ हाउस प्रॉपर्टी में दिक्कत तो नहीं? ये हमेशा याद रखना कि वो घर कौन सा है। मतलब मतलब घर में 4-5 प्रकार का हो सकता है। देख लेते हैं। हाँ ना। हाँ, तो वही वही कंसेप्ट लिखा ना, टाइम वाइज वाला है इसमें, पार्टली लेट आउट टाइम वाइज। उसके नोट्स पढ़ना, उसमें लिखा है अगर सिंगल डे भी लेट आउट करते हैं पूरे साल भर अपन लेट आउट कहलाएगी वो।
लेट आउट तो है ना, बस कहानी खत्म। हाँ ना, सिर्फ अपन लेट आउट पीरियड का लेंगे ना उसमें। बता रहा हूँ, इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ, कौन सा वाला? बता रहे। देखो, एक ही घर है, एक ही घर में क्या क्या हो सकते हैं चीजें। कुछ समय सेल्फ ऑक्यूपाइड था, कुछ समय लेट आउट रहा। यहाँ तो कुछ समय लेट आउट रहा है, कुछ टाइम वेकेंसी वाला था। तो पहले वाली कंडीशन में तो एक ही घर है, ये ध्यान रखना। एक ही घर में कुछ समय सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कुछ लेट आउट है, तो वो हमेशा लेट आउट ही कहलाती है। क्योंकि एक दिन भी लेट आउट मतलब लेट आउट। ठीक है, इसमें फिर वेकेंसी मत लगा लेना, और ना ही दो घर बना लेना, क्योंकि घर तो एक ही है, उसमें यूनिट्स नहीं दिए हैं। दूसरा केस ये है कि एक में लेट आउट है और वेकेंट है कुछ समय। इस केस में वो वाली चीज याद रखना, एक्सपेक्टेड रेंट वाली, है ना। एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंट रेंट। इसमें ये चीज ध्यान रखना, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड मत कर लेना। ये सब वैकेंसी वाले केस में अपन चेक करते हैं। और जब पार्ट वन और पार्ट टू दिया हो यहाँ इक्वल पोर्शंस, उस केस में अपन को नंबर ऑफ बना देंगे टेबल वाइज। मैं दूं पहले? पहले बना ले, फिर बात करते हैं। इसके होमवर्क में तो डाउट नहीं था ना, रेसिडेंशियल स्टेटस वाला? पढ़ के आए रहे, करके आए थे, रिवाइज किया था। मतलब जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की उसने, सीधी सी बात, टैक्स की लैंग्वेज में। ठीक है। हाँ, कंडीशन में आ गया तो हो गया। हम्म, इंडिया वाली तो सारी इनकम सभी के लिए टैक्सेबल है। डीम्ड इनकम कहाँ पे था ये? डीम्ड रेसिडेंट पढ़ा था अपन ने। क्योंकि ग्लोबल इनकम पूरी लेते हैं ना, आरओआर केस में सारी इनकम ली जाती है, बस एक नहीं, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट। समझ रहे हो, आरओआर केस में सारी इनकम लेनी है अपन को। डीम्ड कहाँ है ये? क्योंकि वो पुराने सालों है ना, अब ये समझो वो रेमिटेंस होता है एक प्रकार से, रेमिटेंस कभी टैक्सेबल होगा क्या? इग्नोर है वो, क्योंकि वो पुराने सालों का है ना। अपन पिछले साल का काम कर रहे हैं, पुराने सालों का नहीं लेना बाबा।
पहला पॉइंट सिद्धार्थ रीड करो, बोले ना डाउट है तो रीड करो पहले। हम्म। देखिए। हम्म। अक्रू का मतलब क्या होता है कि वो चीज इंडिया में अराइज होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज इंडिया में है तो वो अक्रू होगी। बिजनेस कनेक्शन मतलब कुछ चीज उसकी यहाँ पे बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन में आगे पढ़ेंगे। तो ये समझो कि मतलब इंडिया से वो ऑपरेट हो रही है। तो इंडिया से ऑपरेट हो रही है, होगी कि नहीं इंडियन इनकम? होगी ना। अभी तो अपन इनकम में देख रहे हैं, बाद में वो बाइफरकेशन करेंगे। थ्रू एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, इंडिया में ही प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन होगा, यहीं की इनकम होगी। दूसरा, सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में, इंडिया में जो भी है कनेक्शन वो इंडियन इनकम हो जाएगी। थ्रू द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, मतलब इंडिया में है ये भी। सैलरीज वाला वही है कि सैलरी की अपन ने सर्विसेज यहाँ पे रेंडर की है, अक्रू यहीं पर ही होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर सैलरी पे कर रही है तो वो नो डाउट इंडिया की है, बस एक एग्जम्पशन है, वो एक्सेप्शन है, वो अपन सैलरीज में कवर करेंगे। हाँ, क्योंकि अक्रू तो यहाँ हुई ना, अक्रू होनी चाहिए, रिसीव होनी चाहिए, एक चीज यहाँ पे। अगर दोनों ही बाहर है तो वो इंडियन इनकम नहीं है। हाँ ना, जो पर्सन की अपन असेस कर रहे हैं पहले उसको देखेंगे, वो यहीं पर उसकी अक्रू हो रही है ना, रिसीव भी हो रही है, तो इंडियन इनकम। हाँ। वहाँ कहाँ, वो तो उसकी इनकम बच जाएगी ना। कंपनी कहाँ से आ गई यहाँ पे? कंपनी का तो एक्सपेंस है ना वो, कंपनी के लिए तो वो तो खर्चा है सैलरी देना। धीरे धीरे देखेंगे अब। मैंने बेसिक्स ऊपर का बस ओवरव्यू लिया था। और कोई इसके आंसर में कोई दिक्कत तो नहीं? अपन ने सेकंड और फोर्थ कर लिया, और वन तो बुक ही का है। हाँ। ये सिक्स नंबर रीड करो। हाँ। अरे बुक से नहीं, सामने से, सामने से रीड कर। आंसर देख लोगे। बंद करो सब मॉड्यूल अपनी, सब बंद करो। सब सब बंद करो क्या? अच्छा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दे, मैं तेरे से रीड नहीं करवा रहा। मॉड्यूल बंद कर, हाँ। हाँ, रीड करो। हम्म। क्या होगा? सब अग्री कर रहे हैं? सही है। नहीं।
सेवेंथ वाला भी करो जब तक, जूम करो, ठीक है, रीड करो। हम्म, इसमें एक चीज और ध्यान रखना भी, आगे अपन पढ़ेंगे, जो एग्रीकल्चर इनकम होती है फ्रॉम इंडियन होती है वो एग्जम्प्ट रहती है। हाँ, उसमें अपन आगे पढ़ेंगे, अभी इस क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना, फ्रॉम इंडिया लैंड अगर हो, ठीक है, बाहर का हो तो रहता है। हाँ, ठीक है, अभी के लिए इस क्वेश्चन के लिए करो, ठीक है। तो क्या है वैल्यू? 1260? ये नहीं, ये बाहर की कंपनी है। नहीं नहीं, हाँ, वो लिखा है ना उसने ऑफ यूके, उसने पहले बता दिया। नहीं नहीं, इतना अजम्पशन मत लो, वो दिया रहेगा उस केस में। और अगर कुछ भी करो नोट लिख देना, तुम्हें कुछ भी लग रहा है नोट लिखना जरूरी है। नहीं, जब तुम्हें लगा कि ये अजम्पशन लेना पड़ रहा है जहां पर, वहां पे नोट लिखो हमेशा, नोट लिख दोगे सही हो जाएगा। हम्म, इसमें लिखा है डिविडेंड फ्रॉम एक्स वाई जेड लिमिटेड ऑफ यूके, तो ये कंपनी है तो नहीं इंडिया की, है ना, बाहर की है, अक्रू बाहर हुआ, ठीक है। और इसमें लिखा है फॉरेन कंपनी ऑफ 12 लाख, तो रिसीव अभी इसने ऐसे सॉल्व किया कि अपन को नहीं हुआ इंडिया में, ठीक है, रिसीव आउटसाइड इंडिया ही हुआ है। तो उस केस में अक्रू भी बाहर, रिसीव भी बाहर, तो अपनी इनकम तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये तो अपन लेंगे ही नहीं, ठीक है। हाँ, अभी एग्जाम, ठीक है। ठीक है, रीड करो 8 वाला। कॉपी में तो कर लो ना। अच्छा, ऑप्शंस रीड किया सबने? कौन सी कंडीशन में आ रहा है वो? नहीं, वो नहीं, उससे पहले भी एक चीज है उसमें, एक्सेप्शन में आ रहा है वो याद रखना, एक्सेप्शन 3 जो अपन ने पढ़े रहे। थर्ड वाली एक्सेप्शन क्या था, वो वाला बताओ मेरे को। नहीं, पहले लैंग्वेज में बताओ, अपनी लैंग्वेज में क्या अपन ने जो लिखा था, ठीक है। यहाँ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, कम्स विजिट फॉर इंडिया विच इज वर्किंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है। हम्म, तो ये कवर, नहीं, पहले ये कवर हो रहा है कि नहीं, पहले ये देखो, उसके ग्रैंडफादर ऑल्सो बोर्न इन, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया में तो पाप हुए रहे, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तो हो गए। इसके बाद ये रहता बाहर ही है, बस आया है विजिट पे,
अपन को कौन से ईयर का असेसमेंट किया? 24-25, दैट मीन्स 23-24। 23-24 में कितने दिन था? 200 दिन। उसने लिखा है इंडिया में आया 25 नवंबर से टिल जून 23, वो टोटल डेज 200 कहला रहे हैं। तो अप्रैल और मई और जून, सिर्फ 3 ही महीने हुए और कितने दिन हुए? मैक्स टू मैक्स 90 डेज होंगे। कोई कंडीशन हो रही है क्या सेटिस्फाई? वही तो गलत है ना, उसमें लिखा है फ्रॉम 25 नंबर से वो कैलकुलेट कर रहा है। क्योंकि जो थर्ड वाले एक्सेप्शन के केस में अपनी क्या होती है, 182 डेज या 120 हो जाती है ना नीचे, याद है ना? तो ये तो किसी में भी नहीं हो रहा ना। हाँ। नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। ठीक है, नॉन रेसिडेंट रहेगा इस केस में। रीड कर। बता रहे। 11 वाला रीड करो। बताओ सिद्धार्थ, क्या होगा इसका? क्यों? कन, तो यहाँ पे है। ठीक है, उससे तो सिर्फ रेसिडेंट पता चला ना। उसके बाद फिर कैसे पता चला तुम्हें कि आर ओ आर है वो? क्योंकि कर्ता ने सेटिस्फाई की है। हाँ, कर्ता की थोड़ी ना है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस बस है। एच यू एफ में कर्ता नहीं। एच यू एफ में, एच यू एफ अलग चीज है। अपन एच यू एफ का चेक कर रहे हैं ना अभी अपन, तो कर्ता मत बोलो। कर्ता एक इंडिविजुअल है, उसका अलग से चेक होता है। एच यू एफ एक अलग बॉडी है। एच यू एफ का चेक किया, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। उसके बाद जो आर ओ आर या आर एन ओ आर होगा ना, वो कर्ता की कंडीशंस पे होता है। हाँ। हाँ। हाँ, पहले वो, तभी आप नेक्स्ट स्टेप में जाओगे ना। पिछले 10 साल वाला और 7 साल वाला, सिर्फ वो। हाँ, वो उसके इंडिविजुअल का क्वेश्चन आ गए तब चेक करेंगे। एच यू एफ का उससे लेना देना नहीं इंडिविजुअल में। ठीक। कुछ पोर्शन बचे हैं, ले लेंगे अपन, आने वाली क्लास में कंप्लीट कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन में आती है। मैं एक बार देखूं, पेपर में दिखाता हूँ, पेपर है ना अपने पास। ये देखो, ये है अपना क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन रहता है इनकम टैक्स का। पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन रहता है, उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होती है। जो 5 हेड हैं उसके 3-4 हेड रहते हैं। ठीक है। एक ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है, उसमें पूरी ये सारे पॉइंट्स दिए हैं अपन को, सब कंसिडर करने हैं। फिर ये ए बी सी डी करके सॉल्व करना होता है। ठीक है। कौन सी पांचों कंडीशन स्टेप्स ना? तो कहाँ आगे बढ़ गए? एग्जाम से बाहर चले गए क्या? एग्जाम का पेपर छोड़ के आगे बढ़ गए? मतलब देखो, 5 सिर्फ इंटरेस्ट कंप्यूट होता है, अगर क्वेश्चन में कुछ और ही बोला है वो तो करोगे ना। जीएवी वाला कहाँ कवर हुआ? ये तो सिर्फ इंटरेस्ट के लिए है ना, मेरा कहना। हाँ हाँ, सिर्फ इंटरेस्ट तो कंप्लीट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। 3 पार्ट रहते हैं, ए बी सी। ये देखो जो अपन ने सी अभी किया ना। हम्म, ये थर्ड वाला क्वेश्चन 3 सैलरीज का है। 3 का ए बी और ये सी। फोर्थ में आपके पास ऑप्शन रहता है कि यहाँ क्वेश्चन 4 करो या क्वेश्चन 4 ए करो। ठीक है। एक जगह अपन को ऑप्शन मिलता है, जो आपको बेस्ट लगे कि मतलब
किसके तीन में से दो बन रहे हैं, तो वो अपन अटेम्प्ट करें। हाँ, ये जैसे 4 का सी, एक क्वेश्चन थ्योरी उसने। हाँ। हाँ, अरे देखो इसमें वो नहीं है कि आपको भरनी है, शीट नहीं भरनी है, जितना बस लिखना है बस उतना ही। हाँ। हाँ, टू द पॉइंट बस। पर टू द पॉइंट वो कुछ ज्यादा ही ले लेता है, सिर्फ एक ही वर्ड लिखता है। ये अपना, हाँ फोर्थ हो गया, फिर इसके बाद फिफ्थ आता है अपना जीएसटी पार्ट। जीएसटी में भी पहला क्वेश्चन बड़ा रहेगा। ठीक है। हाँ, इजी है। ये देखो, 20 नंबर का पहला क्वेश्चन। फिर जो सिक्स रहेगा उसमें भी दो अल्टरनेटिव रहेंगे, अपन को सिक्स करना है कि सिक्स ए करना है। ठीक है, ये सिक्स, सिक्स, सिक्स के तीन पार्ट हो गए, चार है इसमें, तो फिर सिक्स ए। उसमें डायरेक्ट में अलग है, डायरेक्ट का है ना। देखो डायरेक्ट में अगर देखोगे, 5 हो गया ये अपना, 10, 15 15 के रहते हैं डायरेक्ट में, मतलब इनकम टैक्स में। थ्योरेटिकल काफी कम रहता है, बहुत कम, एक दो क्वेश्चन बस रहते हैं हाँ उनको, क्योंकि पता है सीएस में बाकी तो थ्योरी चेक कर ही रहे हैं, हम भी कर लेंगे तो क्या मतलब टैक्स का। हाँ मतलब हो सकता है एक आध में दे दें, 4 नंबर की, चलेगा। हाँ, कि करना ही पड़ जाए वो ऐसा हो। अच्छा। हाँ हाँ, मिलेगा मिलेगा। ये देखो ऐसा रहता है पैटर्न, जो अपना इनकम टैक्स रहता है उसमें 15 15 नंबर के रहेंगे चार, 60 मार्क्स। और आईडीटी में सिर्फ दो क्वेश्चन करने होते हैं, 20 20 नंबर। ठीक है, इसमें भी ऑल्टरनेटिव रहता है, उसमें भी ऑल्टरनेटिव रहता है। नेक्स्ट क्लास किसकी है मैम? साक्षी मैम की नहीं? साक्षी मैम की है कि नहीं है? अच्छा। हम्म, तो अपन हाउस प्रॉपर्टी का फैसले लें, है ना? सब अग्री है ना? क्योंकि एक बार कर लो, एक बार क्लोज करके बंद कर दो, फिर अपन को जाना ना पड़े फिर से। फ्राइडे बोल। हाँ, ये तो आगे सोचता है। तो हाँ, तो उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, है ना? हाउस प्रॉपर्टी। अब अपन नंबरिंग देंगे, मैं चाहती इस बार मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि काफी सिली मिस्टेक्स थी, तो मैंने कहा कि सब एक बार में आ जाए तो अपन नंबरिंग करेंगे। सिली मिस्टेक ध्यान रखना। पर चल गया ना घर कौन कौन से कितने प्रकार के होते हैं, किस केस में अपन को लेट आउट लेना है, किस में दो डिवाइड करना है। ठीक है। हाँ, जो आज सिली मिस्टेक्स थी वो देख लेना।
क्योंकि वो आगे ना हो इसलिए।